Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Any doubt in quiz? No doubt. Sir, I had a doubt. हाँ जी. Which question, beta? Yes, sir. Sir, I had a doubt in the so let me check, please. Just a one. Take your Sir, in time. the 26th question. Excuse me, sir. I am also having a doubt in question number 33. 33. Okay. So standard form है ना? This question is wrongly put here. So Yes, sir. I'll be doing this topic today, so I'll clear it that time. ठीक है? Okay, sir. तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है. स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी नंबर को जो है हम सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास ये जीरो करके कुछ नहीं होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में इट हैज टू हैव डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, एंड दैट सिंगल डिजिट शुड नॉट बी जीरो. तो स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस विल बी, आई विल राइट दिस एज 6.0, 6.4. ठीक है. 6.4 लिखने के बाद जो है नाउ आई हैव टू सी कि कितने डेसिमल्स हैं यहाँ पर. तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर जाना है ना. सो दिस 6.04 डिवाइडेड बाय 1 लाख. ठीक है. इसी Yes, को sir. हम कैसे लिखेंगे? 6.4 इंटू अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5. अब ये जो डिनोमिनेटर में पावर है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी ना. दिस इज Yes, sir. 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5. सो दिस इज माय आंसर. सो नॉट दिस. This is my answer. Okay, sir. ठीक है. We'll be taking standard form today. 33rd question beta. Okay. Simplify -2 raised to power Minus 64. हाँ जी, -64 है ना. This is -2 raised to power 6 and -2 raised to power 6. Both the things are different. This thing is nothing but -2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, or this is -64. While this thing is -2 -2 -2 है ना. माइनस की भी पावर है यहाँ पर. माइनस की पावर है मीन्स -1 की पावर 6 विच मेक्स इट 1. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज 2 रेज़ टू पावर 6 और 64. ठीक है. सो हमारा यहाँ पर आंसर विल बी -64 इज करेक्ट आंसर. Okay, sir. Okay, sir. So I thought I had done the bracket, but actually, sir, it was wrong. Thank you, sir. हाँ जी, हाँ जी. एनी अदर डाउट? I have a doubt in question number 36. क्वेश्चन नंबर 36. इतनी जोर से चिल्ला. Okay. Before that, let me just take this thing, है ना. कुछ स्टूडेंट्स ने सॉक्रेटिव नहीं किया है, so why it's not done? आकांक्षा आपने पूरा नहीं किया गुड है. इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. एक्चुअली मैं 777 वो जो हमारी आईडी है ना, मैं गलती से उसमें चला गया था. सर मेरे को ये वाले क्वेश्चन में डाउट है. Which question?
सर 33 वाला ही. हाँ जी 33 बेटा, दिस इज -2 रेज टू पावर 6 है ना. यस So सर. this is nothing but -2 into 2 into 2 into 2 into 2. बट यहाँ सर पर जो है, -2 है तो 5 टाइम्स 2 क्यों, 5 टाइम्स -2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा ब्रैकेट नहीं है. ब्रैकेट अगर होगा तो ब्रैकेट के साथ मीन्स माइनस की भी पावर 6 है. यहाँ पर ये माइनस की पावर 6 नहीं लेगा. आप अच्छा. समझे, मैंने लिखा अगर 5 into 2 raised to power 3, so this is 5 into 2 into 2 into 2. ओके Same way सर. when I'm writing -2 into 2 raised to power 3, so this is also -1 into 2 into 2 into 2. ओके सर. नाउ This गॉट इट. also can be written down like this. ठीक है. ओके सर. Sir, actually I was not aware where do we have to submit the quiz. Okay. So beta, Viraj, you should have asked me, है ना? I'll send you your ID and password and Okay, how to sir. attempt the Socrative quiz. Okay, sir. So my ID too. Okay. Send me a message, है ना? जिनके पास ID नहीं है, just send me a message. I'll send you the ID. Okay, sir. And पावनी, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा? सर आज मेरा एग्जाम था सर, इसलिए. आपने सर, मैसेज भी नहीं किया मुझे. आपने क्या मुझे मैसेज किया, सर मेरा एग्जाम है, प्लीज एक्सक्यूज मी? शौर्य सक्सेना, आपने क्यों नहीं किया बेटा? Yes, sir. I had a class. You had a class. ठीक है. Excuse me, sir. Next time you have to send me a message. If you are not able to do homework for XYZ any reason, just send me a message. No message, I will take it you are not interested in doing homework and not interested to attend the class. ठीक है. So note it down. Excuse I me, will sir. not allow you to attend any class if you will not do the homework. ठीक है. At times homework जो है वो थोड़ा सा later post हो रहा है या फिर short notice पर post हो रहा है, but you have to do it. If there is any excuse, you have to send a message to me. No message, no homework, then no class. हाँ जी बेटा बोलो. Sir, actually, sir, I'm from class 7, sir. सर हमारे साइंस की मैम ने सर हमें एक होमवर्क दिया था सर कि हमें वर्कशीट 1 का सॉल्यूशंस निकाल के उन्हें भेजना है सर. सर एक्चुअली मैंने सर पूरे ग्रुप पे स्क्रॉल किया सर, बट मेरे को जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है सर उसका वो नहीं मिला सर, हैंडआउट्स. नोट्स सर बेटा, साइंस yes, के sir. नोट्स जो मैंने ग्रुप पर डाला था, है ना, देयर प्रिंटेड फॉर्म इज अवेलेबल. So you either collect it individually or send a message to Nadeem sir to courier it. तो आपको उन्हें मैसेज करना है with your address to courier it at your destination. साइंस के नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अब पोस्ट नहीं होंगे. ठीक है. उनकी नोट्स की बुकलेट जो है प्रिंटेड फॉर्म में जो बुकलेट है दैट ही विल सेंड इट टू यू. ओके सर. सर मतलब फिर होमवर्क कैसे होगा सर मेरा? So this homework you have to excuse ma'am, है ना, मैम को बोलिए I don't have the notes, so I'll send it from next homework. ओके सर. ठीक है. सेम फॉर क्लास 8 ऑल्सो. ठीक है बेटा, आपके नोट्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं. सो पीडीएफ विल नॉट बी पोस्टेड henceforth, है ना. सो मोस्टली 90% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी कलेक्टेड. जिन्होंने नहीं किए हैं, कोऑर्डिनेट विद नदीम सर. चलो Okay, जी, sir. नो मोर डाउट्स इन दिस. तो हम क्लास स्टार्ट रिज्यूम करते हैं अपनी. ठीक है. So what we have done till now, we need to revise on that. So if we have got a into a into a into a into a, this is nothing but a raised to power 5. Then we have got law 1. Law 1 says that a raised to power m into a raised to power n, or if there are more numbers are there, a raised to power p, and so on. If bases are same, then the power gets added up. This is m plus n plus p and so on. Okay. Example for this is, if I am saying 2 raised to power 5 into 2 raised to power 7 into 2 raised to power 2, this answer will be 2 raised to power 5 plus 7 plus 2, 2 raised to power 14. Then you have got law 2 is there.
that is a raised to power m upon a raised to power n. This is a raised to power m minus n. ठीक है, यहां से हमारे कुछ आउटकम्स निकले थे. फर्स्ट आउटकम वाज a raised to power 0 is 1. सेकेंड आउटकम वाज a raised to power minus 1 is 1 by a. Third outcome was 1 by a raised to power minus 1. This is a. In general, हमारा जो outcome था that was a upon b raised to power minus 1 is nothing but b upon a raised to power 1. ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? Here we are having more outcomes. a raised to power m minus m is 1 upon a raised to power m. a 1 upon a raised to power minus m, this is nothing but a raised to power m. ठीक है, अगर आपको नेगेटिव साइन को हटाना है, so to remove the negative sign you have to reciprocate the term inside. Agreed on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So then we did Yes, what? sir. Law number 3. Law number 3 says that a raised to power m raised to power n, this is nothing but a raised to power m into n, which is same as a raised to power n whole raised to power m. Sir, there is no bracket, sir, like 3 raised to power 4, raised to power 3. So, sir, then what will happen? एक मिनट बेटा, कुछ स्टूडेंट्स को आईडी से रिलेटेड कंफ्यूजन है. आई एम नॉट श्योर ये कंफ्यूजन क्यों अराइज हो रही है. लास्ट क्लास हमारी 44401 पर थी, तो दिस क्लास इज आल्सो ऑन Yes, 44401. तो जब भी आप क्लास लेते हैं तो हमेशा इस आईडी फ्री रहती है, और जब भी अगर नाम लेते हैं तो आईडी चेंज होने के चांस रहते हैं. हाँ जी, हाँ जी, आई ऑलवेज टेक इट ऑन 44401 ओनली. चलो जी. हाँ जी, यू आर आस्किंग समथिंग बेटा. Nope. Yes, sir. Sir, I was asking, sir, if there was a raised to power m raised to power n, and so there was no bracket after a raised to power m. So then what will? मैम तब हाँ जी, सर हाँ जी, तब तो हाँ जी. उसमें एक्चुअल काउंट करते हैं ना. तो इफ यू आर आस्किंग कि सर a raised to power m raised to power n, Yes, sir. हाँ जी, बहुत भयंकर है यहाँ पर रिजल्ट, है ना. अब आपने पंगे लिए हैं तो फिर तैयार हो जाओ, है ना. पूरी क्लास नेक्स्ट 15 मिनट्स इज ड्यू टू पावनी, है ना. पावनी ने एक डाउट रेज किया है जो कि बहुत अच्छा डाउट है, बट थोड़ा सा लेवल हाई है. बट आई नो, है ना, दिस बैच 7th 8th इज रियली गुड. तो आप लोगों को आपने करा रखा है ये. करा रखा है, फिर से देखते हैं. ठीक है, हाँ. तो देखो जो करा रखा है बोल रहा है वो एक्चुअली 7th में जब he was there तो then I had done it, है ना. Now we have got new students of 7th plus new students of 8th. So let's see it here. When I am saying 2 raised to power 9, ठीक है, तो अब ये 2 raised to power 9 में जो 9 है, 9 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है. So this can be written down as 2 raised to power 3 का स्क्वायर. ठीक है, एंड इफ आई एम सेइंग 2 raised to power 3 का स्क्वायर, दोनों चीजें डिफरेंट है. यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 2 raised to power 3 स्क्वायर मींस 3 into 3, और यहां पर जो रिजल्ट आएगा बेटा उसका मतलब है 2 raised to power 3 3 into 2. 2 raised to power 3. आप समझ रहे हैं? ये जो रिजल्ट है दिस इज 2 raised to power 9 एंड दिस रिजल्ट इज बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, है ना. सो दिस इज 2 raised to power 6. So both the things are not equal. तो अगर ब्रैकेट नहीं होते हैं तो हम पावर्स को ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं, और अगर ब्रैकेट होते हैं तो फिर कोई इशू ही नहीं है हमारे पास. ठीक है, मतलब सर अगर ब्रैकेट नहीं है तो पावर डालेंगे, और जब ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ जी. Okay. अगर देखो इफ आई एम सेइंग 3 raised to power 2 raised to power 3, यहां पर ये जो 3 है ये बोल रहा है मुझे बाकियों से मतलब ही नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ इस 2 को जो है वो क्यूब कर रहा हूं, है ना.
तो इसका मीनिंग है 3 रेज टू पावर 2 इंटू 2 इंटू 2. एंड व्हेन यू से 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, तो ये जो 3 है ये पूरे को क्यूब कर रहा है. ठीक है, दिस मीन्स 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 raised to power 6. 2 इंटू 3 रेज टू पावर 2. हाँ जी. ठीक है जी, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. छोटी we have to write this? बेटा आगे क्वेश्चन करेंगे, उसको लिख लेना आप, है ना. Okay, क्वेश्चन sir. इज 5 raised to power 3 raised to power 2 raised to power 2 is equals to 25 raised to power x. Find x. ठीक है. आंसर अगर गलत होगा तो डोंट वरी, क्योंकि 50% क्लास का आंसर गलत होने वाला है ना. नया कॉन्सेप्ट है. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अनिकेत फॉलोड बाय श्रद्धा. And Shaurya Malik, Tarush, very good. Aviraj, do it again. हाँ जी, सौम्या करेक्ट, वेरी गुड सौम्या. पुश करेक्ट, शौर्य सक्सेना करेक्ट. Okay, let's see here. So this number if you will see, so आप पहले ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे बेटा, है ना. सिंपल सा प्रोसेस है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे. So this becomes your 5 raised to power 3 raised to power 4. फिर वापस ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, है ना. 2 का स्क्वायर 4 था तो वो हमने 4 लिखा. 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मैंने आपको बोला था याद रखनी है. 3 9 27 81. So this is 5 raised to power 81 is equals to 25 is 5 square raised to power x, which is 5 raised to power 2x. बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे. तो 2x is 81 and thus x is 81 by 2. Agreed on this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I am interested in पहले हम आगे वाले लॉस कर लेते हैं एक बार. So when I am saying 5 raised to power 2 into 7 raised to power 2. Now 5 raised to power 2 is nothing but 5 into Is 5. equal to 5 into 7 whole to the power 2. Okay, है ना. कुछ this is disturbance actually, है ना. So don't do it again. Only when I am asking that time. So this Okay, is sir. 5 into 5 into 7 into 7. Now here I'll make the pairs again. So this is 5 into 7 into 5 into 7. 5 into 7 is getting multiplied 2 times. तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे कि 5 into 7 it's getting multiplied 2 times. So if you will see, so we have got here bases are different but powers are same. ठीक है, अगर बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है एंड थिंग्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, ठीक है, तो वो जो है पावर जो है उनकी बाहर कॉमन निकल जाएगी पावर. ठीक है. सो हियर यू विल से इफ आई एम सेइंग 2 raised to power 5 into 3 raised to power 5, so this will be
2 into 3 raised to power 5. Now when I'm saying 2 raised to power 5 upon 3 raised to power 5, this will be 2 upon 3 raised to power 5. ठीक है, ये चीज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन दोनों में एप्लीकेबल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप इसको जो है इसको आप एडिशन में भी लगा देते हैं, है ना। स्टूडेंट्स डू मिस्टेक व्हेन आई एम सेइंग 2 raised to power 5 minus 3 raised to power 5, they will say sir this is 2 minus 3 raised to power 5, or 2 raised to power 5 plus 3 raised to power 5, they will say sir this is 2 plus 3 raised to power 5. This is wrong. एक्सपोनेंट एंड पावर इज, उसके जो लॉज हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एप्लीकेबल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक व्हेन आई एम सेइंग 5 square minus 2 square, students do is 5 minus 2 whole square and they say 3 square and this is 9. Actual result is 25 minus 4 which is 21. आपने बोला 9 जबकि एक्चुअल रिजल्ट था 21, है ना। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो वो पावर कॉमन बाहर नहीं निकलेगी, पावर विल नॉट कम कॉमन। तो यहाँ पर हमारा लॉ नंबर 4, लॉ 4, a raised to power m into b raised to power m is a into b raised to power m. Generic form a raised to power m, b raised to power m, c raised to power m, d raised to power m, सभी में जो है वो m पावर कॉमन निकलेगी, है ना। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। ठीक है, लॉ नंबर 5, a raised to power m upon b raised to power m is a upon b whole raised to power m. नोट कर लें इसे आप। ठीक है, हमारे सारे लॉज जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट विल टेक। पहले इस पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। सर ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा नहीं हो क्या? कैसे? सर आई थिंक ये फॉर्मूला होना चाहिए कि जो फर्स्ट है, सेकंड में चाहिए a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a डिवाइड, हाँ ठीक है सर, सेम है सर। हाँ नहीं ठीक है, देखो डाउट अराइज होंगे, है ना। मेन थिंग इज टू आस्क योर क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब ये चीज जो है ना बोथ वेज एप्लीकेबल है, स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं आता है यहां से यहां पर जाने में, बट इशू कब आता है यहां से यहां पर जाने में, क्योंकि वो कहते हैं सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। व्हेन आई एम सेइंग 6 raised to power 7, तो 6 is nothing but 2 into 3 whole raised to power 7. This is same as 2 raised to power 7 into 3 raised to power 7. ठीक है, तो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल बोथ वेज। इसका यूज देख लेते हैं एक बार। इफ आई एम सेइंग फाइंड, ये क्वेश्चन लिख लें आप सभी, है ना, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। नंबर ऑफ जीरोस इन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, व्हेन आई एम सेइंग 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर में बताएंगे कितने जीरोस आते हैं बेटा? सर 2 सर 2 है ना। When I am saying 10 raised to power 10, how many zeros are there? So 10. 10 Now 10. first question, I am interested in, सर आंसर चैट में देना है। चलो क्विज कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो दैट्स ओके, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ट्रिकी से है, बट यू विल एंजॉय इट। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, स्टॉप मी, I am okay if you'll ask same question 3 times, 4 times, 5 times, but make sure कि आपको solution जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, find number of zeros in this। hand raise वाला quiz है, बिल्कुल ठीक है। I'll ask 5 questions, if 5 students are left standing then full batch is winner। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट जीतेंगे। तारुष is wrong, शौर्य So what we have to find? नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस। इसको जब हम ओपन करेंगे तो बेटा इसके एंड में कितने जीरोस होंगे?
So first correct answer was by शौर्य मलिक. रेज योर हैंड है ना जिनके नेम कॉल हो रहे हैं. अनिकेत, कुश, श्रद्धा, साहिल, शौर्य सक्सेना. एंड ओनली सिंगल आंसर इज अलाउड. बेटा हु इज दिस स्टूडेंट? रागिनी मिश्रा है ना. राइट योर नेम. रागिनी मिश्रा के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? एंड विद्येश, यशवी, योर रोल नंबर्स आर मिसिंग. ठीक है. अक्षत अग्रवाल बेटा योर रोल नंबर इज 7. ठीक है, आप 7 रोल नंबर से ज्वाइन करेंगे. Sir, is mine correct? एक मिनट है ना. लेट मी फर्स्ट ऑर्गेनाइज दिस थिंग. अभिराज योर रोल नंबर इज 23. Okay, sir. So 23. Radhya, your roll number is missing. Vidyesh and Yashvi, roll number is missing. हाँ जी, let's see. शौर्य सक्सेना is correct. अक्षत आपका गलत हो गया बेटा. पावनी is correct. Rest wrong. And यशवी आपका आंसर बहुत बड़ा है. एक बार देख लेते हैं ना. Let's see here. यहाँ पर हमारे सारे लॉस जो है वो आपस में यूज भी होना शुरू हो जाएंगे, है ना. तो let's see this. I am interested in this power. तो 1000 को हम कैसे लिखेंगे? 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है बेटा, है ना. 10 की कोई पावर होगी तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना मेरे लिए बहुत इजी है ना. तो 10 का क्यूब होल रेज टू पावर 1000. अब यहाँ पर हम लॉ नंबर 3 लगा रहे हैं. a रेज टू पावर रेज टू m is a रेज टू पावर m into n. So this is nothing but 10 रेज टू पावर 3000. और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए बेटा? 3000. So 3000. चेक करें, किसी को डाउट तो नहीं है? So I have a doubt, sir. Sir, हाँ, मेरे को बोलो। डाउट है. एक बार आप फिर से सर सॉल्यूशन एक बार समझा दो. हाँ जी. सॉल्यूशन में बेटा एक चीज ये देखो, हमने जो ऊपर डिस्कस किया है ना, दैट इज कि 10 की पावर अगर कुछ होती है तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना आसान है ना. 10 की पावर 1 मिलियन, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 जो है वो 1 मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना. तो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 1 मिलियन जीरोस होंगे. इसमें 1 मिलियन जीरोस आर देयर. यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. Yes. ठीक है. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस नंबर. मुझे इस नंबर में इंटरेस्ट है ना. ये नंबर, इसमें मैं 1000 को पहले जो है वो पावर की फॉर्म में लिख रहा हूं. सो 1000 इज नथिंग बट 10 क्यूब. ठीक है. और ये उसकी पावर 1000 ये तो थी हमारे पास. बस इसको आगे फिर आई एम अप्लाइंग द लॉ एंड सिंप्लीफाइंग इट. सो दिस इज 10 रेज टू पावर 3 into 1000, दैट इज 3000. Okay, sir. और अदरवाइज इसको अगर आप देखेंगे, स्पेशली जिनका आंसर जो है 1003 आ रहा है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर 1003 आया है, बट कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 6 आया है. तो 6 आई एम नॉट एबल टू मेक आउट कि 6 कैसे आया आपका आंसर. इसका मीनिंग क्या है? एक्सपोनेंट वाला मीनिंग देखें आप. इसका मीनिंग क्या है? 1000 जो है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस इज नॉट 1000 into 1000. ना. आपने ऐसे कर दिया तो 6 आ गया तो वो गलत है. इसका मतलब है 1000 is getting multiplied, not 2 times, not 3 times, not 4 times. It is getting multiplied 1000 times, है ना. और हर 1000 में से मुझे 3 जीरोस मिल रहे हैं, और 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो कितने जीरोस हो गए? 3000 जीरोस आर देयर. अभी क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. ठीक है. ओके, सभी आंसर करेंगे. जिनका हैंड रेज्ड है देयर आंसर आई विल कीप चेकिंग. सो दैट इज पावनी, शौर्य मलिक, शौर्य सक्सेना, साहिल, कुश, श्रद्धा एंड अनिकेत. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही वी आर लेफ्ट विद 7 स्टूडेंट्स. ओके, सो आई एम इंटरेस्टेड इन 10 रेज टू पावर 100 रेज टू पावर 1000. इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें कितने जीरोस होंगे? सर सबने आंसर करना है या जिन्होंने रैंड रेस करते सभी आंसर करेंगे. ओके सर.
And first answer by Kush, very fast. Tarush, very good. Shaurya Malik, correct. सर हमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ जीरो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करके ओपन करेंगे तो उसमें कितने जीरोस होंगे, है ना, दैट यू हैव टू टेल। हाँ जी, सभी का करेक्ट आ रहा है, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। साहिल आपका गलत हो गया, श्रद्धा इज रॉन्ग। श्रद्धा लोअर योर हैंड। साहिल लोअर योर हैंड बेटा। एंड रेस्ट ऑल आर करेक्ट, है ना। एक बार देख लेते हैं इसको। तो श्रद्धा आपने कैसे किया बेटा? वो मल्टीप्लाई था पावर्स या ऊपर था, वो मैंने उसमें देखो देखा। ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, तो ब्रैकेट का मतलब है वो मल्टीप्लाई होगा ना। यस सर, सिंपल हम उसमें लॉ 3 लगा रहे हैं, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। सो दिस इज 10 रेज टू पावर 100 into 1000, है ना। मुझे लगा कि वो पावर में है, तो फिर मैंने 100 टू द नहीं। पावर चलो 1000। नेक्स्ट टाइम बड़ा ध्यान रखेंगे। सो दिस इज नथिंग बट 10 रेज टू पावर 1 लाख। इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें 1 लाख जीरोस होंगे, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने 5 वाला चैलेंज दिया था, तो वापस चैलेंज रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये 5 स्टूडेंट्स अपना हैंड लोअर कर सकते हैं। अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर द फुल बैच, ठीक है। वापस आई विल आस्क 5 क्वेश्चन, और लास्ट में अगर मोर देन 5 आर लेफ्ट देन द बैच इज विनर, ठीक है। 5 क्वेश्चंस अगेन। रेडी बैच? Sir, इंडिविजुअल this is a new quiz. quiz. It's not an individual quiz, है ना, it's now a batch quiz, ठीक है। So my question is, how many zeros are at the end of 1000 raised to power 100? Sorry, इसको पहला ब्रैकेट तो जरूरत ही नहीं है हमें। रेज टू सर पावर तो 10। हमें डिस्कस करके आंसर करना है। नहीं डिस्कस करके नहीं, इंडिविजुअली। तो सर ये बैच क्या कैसे होगा? बैच का मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर फुल बैच की 5 स्टूडेंट्स अगर स्टैंडिंग है तो बैच इज विनर, अदरवाइज तो सर टीचर। आंसर तो इंडिविजुअली करना पड़ेगा ना। हाँ, तो परफॉर्मेंस ऐसे ही आएगी इसमें। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय शौर्य मलिक, तारुष, श्रद्धा। सर मेरा करेक्ट है। अवनी, अनिकेत, कुश, अबेक, सौम्य, साहिल, नमित, सभी का करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स का गलत है, सहर्ष, अर्शिया, विदेश, है ना, दैट्स रॉन्ग। तो अर्शिया बेटा देखो, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, इस 1000 को छोड़ दो अभी, है ना, तो यहाँ पर लॉ नंबर 3 लगेगा। a raised to power m raised to power n is a raised to power m into n. So this value will become 1000 raised to power 100 into 10 और 1000 raised to power 1000। ये क्वेश्चन तो हमने ऊपर किया था। 1000 is nothing but 10 cube raised to power 1000. So this is 10 raised to power 3000 and answer is 3000। जिनका आंसर 3000 आया प्लीज रेज योर हैंड। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। सो आई एम इंटरेस्टेड इन 10 रेज टू पावर 10, और पहले एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन 1000 रेज टू पावर 1000 into 1000 रेज टू पावर 1000 into 1000 रेज टू पावर 1000। इसके एंड में कितने जीरोस होंगे बेटा? शौर्य मलिक, फर्स्ट करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अनिकेत, वेरी गुड। तारुष इज रॉन्ग। सौम्य वर्मा करेक्ट।
Sir, we have to find out the number of zeros, right? हाँ जी, number of zeros at the end of this. Kush correct. Everyone will answer. Shraddha correct. Abhik Aryan, it's wrong. And 10 seconds. Shaurya Saxena correct. Pavni correct. Sahil correct. Pavni, mic पर आओ. Sir, me? No, Pavni. Yes, Pavni. sir. Okay. Yes, sir. बेटा इट्स हाईली इम्प्रेसिव. अब आप क्लास टाइम पर ज्वाइन करते हैं. ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, है ना, दैट यू हैव टू डू होमवर्क एवरी टाइम. ठीक है, आई एम Yes, sir. सिंसियरली लुकिंग, है ना, कि आप होमवर्क टाइम पर करेंगे. ओके, Okay, sir. सो साहिल करेक्ट. अवनी प्रताप इट्स रॉन्ग. नमित करेक्ट. सॉरी, नमित रॉन्ग. अक्षत करेक्ट. वेरी गुड अक्षत. ठीक है, एक बार देख लेते हैं बेटा. 2 ways I will solve this. First way is when I am taking these as, है ना, अगर मैंने इनको जो है एक टर्म माना, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म. ठीक है, अगर मैं लिखता हूं a इंटू a, तो ये किसके इक्वल हो जाता है बेटा? a की पावर a की पावर 3. और इसको सॉल्व करें तो दिस इज a रेज टू पावर m रेज टू पावर n. तो m और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 1000 रेज टू पावर 1000 इंटू 3 दैट इज 3000. 1000 को आप लिखेंगे 10 का क्यूब रेज टू पावर 3000. so this is 10 रेज टू पावर 9000, है ना. तो 9000 जीरोस हो गए. दूसरा वे, मैं अब यहाँ पर जो है लॉ नंबर 1 लगा रहा हूं. अगर मैंने लॉ नंबर 1 लगाया, ठीक है, सो दिस इज a रेज टू पावर समथिंग, a रेज टू पावर समथिंग, a रेज टू पावर समथिंग, है ना. सो दिस इज a रेज टू पावर m into a रेज टू पावर n into a रेज टू पावर p. so this will become my a रेज टू पावर m plus n plus p. तो ये a कितना है यहाँ पर? 1000, है ना. a कितना है? 1000 है ना हमारा. तो दिस विल बिकम 1000 रेज टू पावर 1000 plus 1000 plus 1000. So this becomes 1000 raised to power 3000. This is 10 cube raised to power 3000 और 10 raised to power 9000. ठीक है. अब मुझे लग रहा है रूल नंबर 1 जो है, लॉ 1 जो है वो बकवास है ना. बकवास क्यों है? क्योंकि मैं उससे बोर हो गया हूँ. क्या बार बार लॉ 1. अब हम ऐसा करते हैं, लॉ नंबर कौन सा लगा रहे हैं? लॉ कोई बताएगा मुझे? लॉ 4. नहीं, 4th लॉ. बेस हम जो है उसको डिफरेंट मान लेते हैं, बट पावर तो सेम है. तो a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इंटू सी रेज टू पावर m. दिस इज इक्वल्स टू a b c रेज टू पावर m, है ना. पावर कॉमन आ जाती है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा a की जगह क्या है? 1000 है. तो दिस विल बिकम 1000. b कितना है? वो भी 1000. c कितना है? वो भी 1000. और पावर कितनी है सबकी? वो भी 1000. ठीक है. सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर 1,3,4,5,6,7,8,9 raised to power 1000. So this is nothing but 10 raised to power 9 raised to power 1000. This is 10 raised to power 9000. सर इस सोल्यूशन में मजे के लिए वो बहुत चांसेस है गलत होने की, क्योंकि बिलियन में 9 होते हैं और अगर गलती से 8 या फिर 10 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. हाँ, गड़बड़ ना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर जो है मुझे ये भी कह सर सकते कॉमा हैं कि डाल सर सकते हैं. इस चीज को कॉमा वोमा छोड़ो. आप कहेंगे सर 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब इंटू 10 क्यूब होल रेज टू पावर 1000. हाँ जी. सो बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी. होल रेज टू पावर 1000 एंड माय आंसर विल बी 10 रेज टू पावर 9000, है ना. 3 वेज में कर लिया देखो हमने क्वेश्चन को.
सारे लॉ लग रहे हैं हमारे। तो जिनका आंसर 9000 आया है दे विल रेज देयर हैंड, अदर्स कैन लोअर इट। रेडी फॉर द क्वेश्चन? Yes, sir. तो थोड़ा सा हायर लेवल पे क्वेश्चन ले जाते हैं हम, ठीक है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। Sir, I know what you are going to ask in the question. बताओ बताओ। सर आप ये क्वेश्चन में बिना ब्रैकेट वाला देंगे? नहीं, अब तो हम ब्रैकेट वाला ही देंगे, ठीक है। नहीं माय सर, बिना क्वेश्चन bracket इज वाला नहीं। 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन। अब ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा हायर लेवल पे है ना, बट मुझे पता है व्हेन आई विल एक्सप्लेन आप सबको समझ में आएगा। इट्स अ चैलेंज टू मी। इसके एंड में कितने जीरोस हैं? I am expecting maybe 1 or 2 correct answers. Let's see. थोड़ा टाइम ले, सोचें और अच्छे से सॉल्व करें। नो हरीज, है ना, फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, करेक्ट की बात है। किस किस का करेक्ट आंसर आएगा? चलो भाई, लेट मी टेक दिस, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन। Sir, इसमें correct push. ना 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 बेटा, आप तो कहीं और ही घूम रहे हो। Yes, sir. Sir. एक बार भाई सभी ध्यान देंगे, है ना, सभी ध्यान दें। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 1.3 मिलियन, इसमें कितने जीरोज हैं? पहले तो इसको आंसर करें चैट बॉक्स पे। 1.3 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं? चैट बॉक्स में आंसर करें। फास्ट 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 फास्ट। तारुष रॉन्ग, अवनी रॉन्ग। फास्ट फास्ट फास्ट। जिनका आंसर नहीं आया सभी को आई विल टेक इट एज रॉन्ग। सनेमी रॉन्ग, एन स्टिल ओके भाई। जिनका गलत है ध्यान दें बेटा, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, है ना, ये जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम होता है। यहाँ टेबल ऑफ 3 चलती है, उसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, है ना। दिस इज 10 raised to power 6, 10 raised to power 9, 10 raised to power 12, 10 raised to power 15, लाइक दैट, ठीक है। तो 1.3 मिलियन की अगर हम बात करेंगे, दिस इज नथिंग बट 1.3 into 10 raised to power 6. दिस इज नथिंग बट 13 into 10 raised to power 5. तो 1.3 मिलियन Sir? के एंड में देयर विल बी 5 zeros, नॉट 6 zeros। हाँ जी बेटा। नहीं सर, एक्चुअली मैंने 6 लिखा था सर, आपने मेरा ही गलत किया था सर। एक्चुअली मैंने हाँ तभी जी, लिखा हाँ भी जी। नहीं था। और देयर आर 2 अवनी, है ना, तो इट्स अवनी मिश्रा एंड अवनी प्रताप सिंह। तो वहां पर कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी, ठीक है। बट अवनी मिश्रा आपका गलत है ना, 6 वाज रॉन्ग आंसर, और अवनी प्रताप का भी गलत आया है 6। ओके, लेट्स सी हियर नाउ। अब मैंने अगर आपसे पूछा 1.3 मिलियन रेस टू पावर 2, इसके एंड में कितने जीरोज होंगे? तो आप 1.3 मिलियन को लिखेंगे 13 into 10 रेस टू पावर 5 होल रेस टू पावर 2। अब यहाँ पर मैं लॉ नंबर 4 लगा रहा हूँ, है ना। लॉ नंबर 4 क्या बोलता है? a into b होल रेस टू पावर m इज नथिंग बट a रेस टू पावर m into b रेस टू पावर m।
याद है मैंने बोला था ये उल्टा भी लग सकता है लॉ, Yes, sir. है ना? सो दिस इज नथिंग बट 13 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर 5 का स्क्वायर। नंबर ऑफ जीरोस 13 तो नहीं देगा ना, सिर्फ 10 देगा, तो कितने जीरोस हो गए बेटा? 10 जीरोस। 10 यहीं 0. पर देखो, अगर मैंने 1.3 मिलियन रेज टू पावर 100 किया होता, रेज टू पावर 100, तो मेरा आंसर क्या होता? माय आंसर विल बी 13 रेज टू पावर 100 इंटू 10 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 100। फिर मेरे जीरोस होते 500. 100 जीरो। अब मैंने आपसे पूछा था 1.3 मिलियन रेज टू पावर 1.3 मिलियन। ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट 1.3 मिलियन जो अंदर वाला है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं 13 इंटू 10 रेज टू पावर 5 लिख रहा हूँ। होल रेज टू पावर, बहुत बड़ी पावर है ये 1.3 मिलियन, इतने मिलियन टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो दिस इज नथिंग बट 13 रेज टू पावर 1.3 मिलियन इंटू 10 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1.3 मिलियन। यहां से जीरो नहीं मिलेगा भाई, जीरो यहाँ पर 2s और 5s है ही नहीं, तो जीरो कहां से मिलेगा? यहां पर ये पावर हो जाएगी 10 रेज टू पावर 6.5 मिलियन। तो यहां से मुझे कितने जीरोस मिल रहे हैं? सर 6.5 मिलियन। 6.5 हाँ million. जी, आई विल हैव हाँ। 6.5 मिलियन जीरो। दिस इज वेरी मच। हाँ जी, सर मैं इसे सही कर रहा था, बट मैंने इसे ब्रेक गलत में किया था। मैंने इसे वो एक तो 10 लिया था ब्रेक में, और 10 इंटू 1 3 1 2 3 4 जीरो थे। ओके। क्वेश्चन थोड़ा सा सर था, मैंने ट्रिकी भी था। 10 raised to power 5 and whole raised to power 10 raised to power 5 कर दिया था। फिर मेरे को गड़बड़ हो गई। चलो अब एक इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो दिस वाज माय फॉल्ट है ना, इतना मुश्किल क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन, व्हाट इज, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ मिलियन, 1 मिलियन रेज टू पावर 1 बिलियन? इसके एंड में कितने जीरोस होंगे? Sir, is my correct push? हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय तारुष, देन अनिकेत, कुश, शौर्य मलिक, श्रद्धा इज रॉन्ग, अक्षत, वेरी गुड अक्षत। हाउ अबाउट अदर्स? मैं आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख देता हूँ, 1 मिलियन इज 10 रेज टू पावर 6 and whole raised to power 1 billion, and this is 10 raised to power 6 सर इसमें लो 3 लग billion. जाएगा। Yes sir, 6 billion. Sorry, sir. Actually, by mistakenly, I got water on my phone, sir. Okay, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल है ना। ये T57, अच्छा लेट्स लीव इट, है ना। So 6 billion zeros are there. भाई क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस sir. सर। एक दो और हो जाए। Yes, यस sir. सर। सर तब तो क्विज क्वेश्चन नहीं हो रहे ना, तो हैंड डाउन कर लेते हैं। हाँ जी, हैंड डाउन कर दिया। और कुछ और क्वेश्चन है ना, योर आंसर्स आर एनकरेजिंग मी टू आस्क मोर एंड मोर different questions. So let's see. I am interested in थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाते हैं अब, है ना। ए, आप सभी नोट कर लें, इससे कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 10, इसके एंड में कितने जीरोस होंगे बेटा? अवनी प्रताप रॉन्ग,
Sanemi wrong. Avni Mishra wrong. Janvi. Sir, it is 10 raised to power 10, the whole raised to power 10. I don't know what is given is given. First correct answer by Aniket. Very good, impressive. Second by Pavni, third by Namit. Very good. Shashwat Nilab is wrong. Avni Mishra is wrong. Shaurya Malik, correct answer. Very good. तारुष करेक्ट. तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट्स नहीं होते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हैं. सो दिस नंबर इज नॉट, ये नंबर 10 रेज़ टू पावर 10 इंटू 10 नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ. ठीक है. सो दिस नंबर इज 10 रेज़ टू पावर 10 की पावर. 10 की पावर क्या है? 10 की पावर है 10 रेज़ टू पावर 10. ये पावर है 10 की, है ना. और 10 रेज़ टू पावर 10 जो है दैट इज नथिंग बट 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना. इसके एंड में कितने जीरोस होंगे? इसके एंड में जीरोस होंगे 10 to the power 10. नथिंग बट 10 रेज़ टू पावर 10 zeros, ना, which is nothing but 10 billion zeros. ठीक है. वो ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि ब्रैकेट नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है? Yes. Yes, sir. Okay, so let's take a question. Ten raised to power 10 raised to power 10 ting tong raised to power 10. अब ये एक नया क्वेश्चन है ना, तो ये मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ. इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखेंगे, ये हमारा a है, फिर ब्रैकेट मिसिंग है तो दैट मीन्स ये हमारा m है और ये हमारा n है. सो दिस इज a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n से आप कंपेयर करेंगे और अब आप सॉल्व करें. मैंने आपको हिंट दिया एक, ठीक है. अब आप इसको सॉल्व करके मुझे बताएं कि इसके एंड में कितने जीरोस होंगे. या फिर मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बेटा. ठीक है. क्वेश्चन इज 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 is nothing but 10 raised to power 10 raised to power x. Find x. नहीं 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 नहीं, ध्यान देंगे बेटा, है ना. प्लीज प्लीज पे अटेंशन. दिस इज 20 30. देखो ये हमारा m है बेटा और ये हमारा n है. तो a की पावर m इंटू n, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा. a रेज़ टू पावर m अपॉन n इज a रेज़ टू पावर m इंटू n. तो ये आपको इसको मल्टीप्लाई करना था, है ना. अब ये सिर्फ अगर पावर तो ये पावर ये 1 है, तो दिस इज 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 10 प्लस 1. मैंने सिर्फ इतने एरिया में रूल नंबर 1 लगाया है. रूल नंबर 1 लगाकर मैंने लॉ 1 लगाकर इसको रिजॉल्व किया है. तो दिस इज सेम एज 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 11 is equals to 10 raised to power 10 raised to power x. Therefore x is equals to 11. ठीक है. कुछ नहीं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था. Sir, I didn't get this one. हाँ, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, अगर आपको अभी नहीं आया है तो ये Okay, किसी sir. थोड़ा सा हायर लेवल पे था ना. हम पहले इजियर क्वेश्चंस करते हैं. नंबर ऑफ जीरोस वाले क्वेश्चन किए थे, अब हम फाइंडिंग एक्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं. फाइंड एक्स. ठीक है. चलो जी, क्विज फॉर्म में कर रहे हैं हम क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, 3 raised to power 9 is equals to 9 raised to power x.
फाइंड x। ठीक है, हैंड रेस भी नहीं है, आप सभी अपना स्कोर मॉनिटर करेंगे एंड लेटर ऑन आई विल आस्क यू योर स्कोर। हाँ जी, तारुष, शौर्य मलिक, इम्प्रेसिव, अनिकेत। चलो हैंड रेज वाला कर लेते हैं ना, जिनका करेक्ट है दे विल रेज देयर हैंड, अदर्स कैन लोअर इट। सो करेक्ट आंसर बाय तारुष, शौर्य मलिक, अनिकेत, श्रद्धा, महेश एंड राध्या आपका गलत हो गया है। पावनी कुश करेक्ट, अवनी प्रताप इट्स रॉन्ग। एंड 5 seconds more, नमित करेक्ट, शौर्य सक्सेना करेक्ट, साहिल रॉन्ग। सौम्या, Sir, can you explain this again once? हाँ जी आई विल एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। आपको बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच LHS एंड RHS आर इक्वल। सौम्या वर्मा रॉन्ग, जानवी रॉन्ग। लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर, है ना। कुछ स्टूडेंट्स आंसर नहीं भेज रहे हैं। Am I correct? Who was that? यशवी? Yes, sir. ओके 1 मिनट बेटा, आपका आंसर कैसे मिस हो गया है? आपका आंसर मेरे पास पहुंचा ही नहीं है। आप कहाँ पर भेज रहे हैं? ज़ेनिथ ट्यूटोरियल होस्ट पर भेजना है बेटा आपको आंसर। Okay, sir. आप भेजे हैं ना, आई एम वेटिंग। आशना, दैट्स नॉट करेक्ट। सनेमी, नॉट करेक्ट। ओके, तो बिफोर आई टेल माय सॉल्यूशन आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं ना। तो लेट मी कॉल सौम्य वर्मा। सौम्य वर्मा, आपने क्या किया बेटा? Yes, sir. Sir, actually I got my answer as 9.2, but after that I got confused, so I wrote Okay. 9. चलो लेट मी आस्क सनेमी नाउ। सनेमी, कम ऑन माइक, आपने कैसे सॉल्व किया है? चलो लेट मी सॉल्व दिस। यहाँ पर बेटा अगर आपको क्वेश्चन लाइक दिस यू हैव टू डू, तो ओनली वे इट कैन बी सॉल्व्ड इज व्हेन यू विल मेक द बेसिस सेम। अगर आप बेसिस सेम बना सके तो, है ना। लेफ्ट में 3 है, राइट में 9 है। 9 जो है 3 की फॉर्म में, दैट विल बी नथिंग बट 3 स्क्वायर। 9 की जगह पर मैंने 3 स्क्वायर लिखा है, क्यों? क्योंकि मुझे बेस सेम बनाने हैं। तो दिस इज 3 raised to power 9 एंड RHS थर्ड लॉ लगाएंगे हम, a raised to power m raised to power n is a raised to power mn. So this becomes 3 raised to power 2x. Base same है, power has to be equal and thus x is nothing but 9/2. ठीक है, agreed? Yes, sir. Okay, तो फिर क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी सिमिलर क्वेश्चन किया था। वी आर डूइंग इट अगेन। फाइंड वैल्यू ऑफ x। First correct answer by Shaurya Malik, Shraddha, Kush, Aniket. Avni Pratap, it's wrong. Sanemi, Tarush, wrong. Abhik Aryan, correct. Pavni, correct. Yashvi, correct. Very good. Radhya, it's wrong. Tarush and Akshat, correct. Shaurya, correct. Shaurya Saxena. Okay, I'll call up Tarush. आपने कैसे सॉल्व किया बेटा? Yes, sir. So अच्छा, पहले तो तारुष मैंने का तो करेक्ट आ गया। एक सर मिनट, मैंने पहली बार में गलत निकाला था, फिर मैंने सही निकाला है। तो पहली बार क्या किया था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का 5/2 आया। आई एम इंटरेस्टेड कि वो क्या कर रहे हैं। सर मैंने एक्चुअली लेट मी कॉल अवनी मिश्रा देन। अवनी, आप बताएं बेटा आपने कैसे किया? यस सर। सर जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने समझाया था सर कि एक ही क्वेश्चन है, एक ही मतलब इसका सोल्यूशन है, जैसे कि हम x निकाल सकते हैं।
कि बेस सेम करना है सर हमें। वेरी गुड। तो सर फिर 8 को क्योंकि 4 का जो 4 into 4 मैंने किया है जो कि 16 आया था सर, वो मेरे को बाद में पता चल गया था। ये मैंने 4 into 4 किया था सर, हाँ वो जी। मेरे को बाद में पता चल गया था सर। तो अब 16 बताएं स्क्वायर मुझे। आएगा। वेरी गुड। तो अब बताएं ये बेस सेम कैसे कर सकते हैं हम? पता नहीं दोनों सर। 4 जो है वो किसकी पावर है? 2 की सर। सर 2 और 8 किसकी पावर है? 4। ओ सॉरी सर। तो है ना, मैंने पावर्स बोला था याद करनी है। ठीक है बेटा। तो दिस इज LHS इज 2 raised to power 2 into 5, RHS is 2 raised to power 3 into x, है ना, 2 raised to power 10 और 2 raised to power 3x। बेस सेम है, so powers will be equal and x is nothing but 10/3। right, agreed? हाँ जी, चेक करें किसी को अगर डाउट है तो। Sir, can you explain again? हाँ जी बेटा, यहाँ पर जो है ना, आई कैन नॉट मेक 8 इन टर्म्स ऑफ 4। मैं 8 को डायरेक्टली 4 नहीं बना सकता हूँ, बट 4 और 8 दोनों को जो है मैं बेस 2 में लेके आ सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है वो 2 की पावर्स हैं, सब्सिक्वेंट पावर्स। ठीक है, तो मैं सेम बेस बनाने के लिए 4 और 8 को मैंने 2 स्क्वायर और 2 क्यूब की फॉर्म में लिखा है, एंड देन आई हैव कंपेयर्ड द पावर्स। ठीक है, अगर सिमिलर क्वेश्चन इफ आई हैव टू टेक, so I will take maybe, you know, it's I am saying 81 raised to power 81 is equals to 243 raised to power x। तो आप क्या कहेंगे कि सर बेस सेम बनाना चाहिए, यहाँ पर 81 और 243। क्लिक किसके दिमाग में करेगा? जिसने पावर्स याद कर रखी हैं, है ना। मैंने आपको बोला था 3 की पावर 6 तक याद होनी चाहिए। दिस इज 3 raised to power 4 raised to power 81 and this is 3 raised to power 5 raised to power x। तो ये हमारा क्या हो गया? 3 raised to power 324। दिस इज 3 raised to power 5x। अब बेस हमारे सेम है, तो पावर्स हैज टू बी इक्वल, so you will get value of x। agreed now? Yes, sir. Yes, sir. okay। One minute। I am interested in three raised to power 3 raised to power 4 is equals to 81 raised to power x। Find x। सर वो 4 into हो रहा है ना? हाँ जी, पावर 4 है वो। हाँ जी, ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको आई विल सॉल्व इन 2 वेज, है ना। मैं इसको 2 वेज में सॉल्व करने वाला हूँ। पहला तो एक नॉर्मल वे है। नॉर्मल वे में क्या हम बोल रहे हैं? दिस इज 3 raised to power 3 into 4 एंड दिस इज 3 raised to power 4 raised to power x। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास दिस साइज का 3 raised to power 4x। बेस सेम है तो पावर इक्वल होनी चाहिए। 12 is equals to 4x एंड x is equals to 12/4 और x is equals to 3। I hope ऐसे केसेस में हमें 12/4 पे नहीं छोड़ना है ना, पूरा आंसर निकाल के देना है ना।
सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो बेटा बट फ्रैक्शन में दे सकते हैं आप आंसर, डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। टू सॉल्व इट इन वन मोर वे, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 4 है एंड दिस इज इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x। कोई बताएगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कौन सा लॉ लगाएं? सर सर may I tell? अनिकेत, एक मिनट, Sir, we अनिकेत can- शौर्य मलिक से पूछते हैं। हाँ शौर्य मलिक, आप बोले बेटा। सर कि वो वहां जाके डिवाइड होएगा तो 3 रेज़ टू पावर 3 into 4 by 3 रेज़ टू पावर 4 into x, so 4 से 4 का सो कैंसल, सो 3 is equal to x। वो डिवाइड वाला तो मैंने अभी बताया ही नहीं है कि पावर दूसरी साइड जाकर डिवाइड करती है ना। तो अनिकेत आप बोले। सर जैसे हम लोग मतलब ऐसे लिख सकते हैं, और सर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन, तो हम 3 to the power 4 और ब्रैकेट में बाहर 3 भी लिख सकते हैं। तो सर 3 to the power 4 और 3 to the power 4 तो कॉमन हो जाएगा, तो x equal to 3। अनिकेत Yes. क्या कह रहा है, अनिकेत इज सेइंग कि सर आपने अभी बताया था ऊपर a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इज सेम एज a रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो a रेज़ टू पावर m इंटू n आएंगे। तो इसी चीज को अनिकेत कैसे लिख रहा है, अनिकेत इज सेइंग सर दिस इज नथिंग बट 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 3, और आरएचएस में क्या है 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आ गया 3 इज इक्वल टू x, ओके सर। है ना, कॉपी कर लें इसे। डन डन। Yes sir. Yes. So please wait. ओके वेटिंग। सर टाइमिंग्स का कुछ हो सकता है? दोबारा बोलो। सर कुछ नहीं। I got your point, but we had not declared anything for this. यस सर, सर 6:30 से पहले कर लो प्लीज। सर खेलने जाने का आजकल बड़ा मन करता है। यस सर। क्या करने, दोबारा बोलो। 6 o'clock से टाइमिंग्स। नो सर, नो सर, 6:30 से पहले Sir? क्लास खत्म करवा Yes, दिया sir. करो सर। सर 4 to 7। Yes, sir. Yes, You sir. can take the class Yes, sir. early. Yes, sir. Let me work it out, है ना। बेस्ट क्या Sir, हो on Sunday, do we have any Exponent and powers test on Sunday. I think. नहीं, संडे को लेट मी सी, है ना, अगर खत्म होगा तो देन विल हैव अ टेस्ट, है ना, अदरवाइज नो टेस्ट। सर क्योंकि बड़े बच्चों की तो 4 to 7 कुछ होती है, और वो तो खेलने जाते हैं नहीं, उनको पढ़ाई करनी होती है, तो हम ही फायदा उठा ले खेलने का। नीचे खेलने जाना तो वैसे भी बंद है। हाँ जी, प्लस देखो इट इज 3 days in a week and is what I can do is maximum कि भाई सैटरडे को हम टेस्ट रख लें, संडे को क्लास रख लें, है ना, फिर वो 2 days a week का इशू रह जाएगा। Yes, sir. सर सैटरडे को रखना, सर मंडे को भी मेरा टेस्ट है। ठीक है, हम उसको वैसे कर सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज क्योंकि बाकी सारे शेड्यूल्स फिक्स्ड हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू चेंज द टाइम। लेट मी सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन, बट आई होप उतना अरेंजमेंट देन उतना मैनेज आप कर सकते हैं। मी सर। तो वेयर बाय 3 days a week की जगह 2 days a week वो लेट इवनिंग होगा, और 1 क्लास फिर वो संडे को होगी, और टेस्ट हम सैटरडे को रख लेंगे। ठीक है, लेकिन You can take classes 6 days a week, but Yes, sir. you can take nothing on Sunday. ओके ओके, वेट, है ना, इट्स नॉट ओपन फॉर डिस्कशन नाउ, विल डिस्कस इट सम अदर टाइम व्हेन आई हैव टू चेंज एक्चुअली, है ना, तब हम सैटरडे को एक्चुअली हमारी स्कूल की क्लास रहती है। स्कूल की क्लासेस होती है। हाँ जी, तो मैं मॉर्निंग में नहीं क्लास प्रपोज कर रहा हूँ, आई एम प्रपोजिंग इट इन इवनिंग ओनली। ठीक है, लेट्स सी हियर। ठीक है अनिकेत, आपको समझ में आया क्यों चेंज नहीं हो सकता? I was just writing हाँ, the secret method. Thank you, sir. कॉपी कर लिया बेटा आपने? Yes, sir. ओके,
So are we still the test the quiz? दोबारा बोलो. Sir, the test. The quiz is still going. क्विज इज स्टिल ओपन. अगर आप, अच्छा वो जो क्विज हम कर रहे थे अभी, है ना, ठीक है, दैट स्टिल ओपन. ठीक है, देख लेते हैं. रेडी? जिनका हैंड रेज्ड है, क्वेश्चन इज मेनली फॉर देम, सो अदर्स आल्सो विल अटेम्प्ट. दिस इज इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर x. फाइंड x. First correct answer by Shaurya Malik, Aniket, Pavni. सौम्या वर्मा. तारुष, आपका गलत हो गया है. Sir, is this solvable or not? Okay, अवनी प्रताप करेक्ट. श्रद्धा, यशवी, अर्शिया, शौर्य सक्सेना, शाश्वत करेक्ट. टू गुड, है ना. इतने सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर. आई रियली कांट बिलीव दिस. अगली बार और अच्छे क्वेश्चंस हमें बनाने पड़ेंगे. तो ये हमारा ये पास जो है बेटा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट मेक्स इट 4x. तो यहाँ पर जो है वो x की जगह 4 raised to power 5 है. तो दिस बिकम्स 4 times of 4 raised to power 5 is nothing but 8 raised to power x. 4 is 4 raised to power 1 into 4 raised to power 5 is 8 raised to power x. So यहाँ पर log 1 लगेगा, तो 4 raised to power 6 is 8 raised to power x. अब दोनों में बेस सेम बनाने के लिए हम 2 का बेस बनाएंगे. 2 स्क्वायर की पावर 6 is 2 cube raised to power x. 2 raised to power 12 is 2 raised to power 3x. So 12 is equals to 3x and x is equals to 4. तारुष, क्लियर है बेटा आपको? यस सर मैंने गलती से मल्टीप्लाई वाला कर दिया था सारा प्रोसेस. ओके, वेरी गुड. Ready for next one? 9 raised to power 5 plus 9 raised to power 5 plus 9 raised to power 5 is equals to 27 raised to power x. First correct answer by Shaurya Malik, Shraddha, Yashvi, Aniket, Shaurya Saxena, Soumya Verma, Pavni, सभी का करेक्ट है. तारुष, do it again. अक्षत, आंसर. अभिकार्यन, आपके आंसर्स भी नहीं आ रहे हैं बेटा. अविराज, राध्या, रुद्र, आंसर बेटा. Sir, I am doing. ओके. That is my correct question. हाँ जी, अवनी प्रताप करेक्ट, कुश करेक्ट, जानवी नमित नॉट करेक्ट, तारुष वेरी स्मॉल मिस्टेक, चेक अगेन, मे बी टाइपिंग एरर. अक्षत वेरी गुड. सनेमी, इट्स नॉट करेक्ट बेटा.
तो एक बार देख लेते हैं इसे। सो अगेन ये हमारी टर्म्स जो है वो 3 टाइम्स ऐड हो रही हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 टाइम्स ऑफ 9 raised to power 5, दिस इज 27 raised to power x। अब यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ये सारी की सारी 3 की पावर्स है मेरी, है ना। सो दिस इज 3 into 3 square raised to power 5, 3 cube raised to power x। So this is 3 into 3 raised to power 10 is 3 raised to power 3x, and 3 raised to power 11 is 3 raised to power 3x। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे, and x is coming as 11/3। राइट Sir, I have a doubt. बोलो बोलो। सर अगर 9 to the power 5 4 times हो और फिर is equals to 27 to the power x, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो नहीं कर सकते हम उसके, है ना। उस केस में फिर आप लॉगरिथम 11th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको यूज करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो कैलकुलेटर। तो मैंने गलती से टिपिकल एरर कर दिया था, इसलिए मैंने बाद में फिर लिख दिया था आंसर। सर मैंने क्या पूछा था सर, आपने क्या बताया लॉगरिथम का? बेटा श्रद्धा was saying कि सर अगर यहाँ पर एक और होता 9 raised to power 5 प्लस, तब कैसे करते? तो आई एम सेइंग तब ये सॉल्व नहीं हो सकता था, है ना। तब वो 11th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा वो। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग 52300000, तो इसको आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है इसे 5.23, है ना। डेसिमल से पहले रिक्वायरमेंट क्या है? डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट, एंड नॉट जीरो, और वो जीरो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। बट क्या ये दोनों नंबर इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। यहाँ पर इंटू करेंगे। इंटू क्या करेंगे? विल डू 10 raised to power 5। 10 raised to power 6, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो ये डेसिमल एक्चुअली कहाँ था? अगर आप देखेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर था, है ना। इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी 5.23 into 10 raised to power 6। This is the standard form. Understood this? Yes sir। So can you tell again? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। So if I am interested in standard form of 728, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें डेसिमल से पहले एक डिजिट, सिंगल डिजिट होनी चाहिए, तो दैट विल बी 7.28। पहली चीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज टू मेक देम इक्वल, इसको अभी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, एंड दिस आई राइट डाउन एज 7.28 into 10 raised to power 2। Understood? What is Yes, sir. Yes sir। standard form of 4? 4 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? सर 4.0 into 10 raised to power 0। ठीक है, इसको आपने सिंपल 4 लिखा, वो भी करेक्ट है, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, ये ऑलरेडी आप बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 0 0 0, सो आंसर विल बी, चैट बॉक्स में टाइप करें। जहां पर पावर देनी है तो आप 10 और फिर ये सिंबल यूज कर लें एंड 3, इसका मतलब होगा 10 की पावर 3। स्टैंडर्ड फॉर्म ज्यादा टाइम लग गया। हाँ जी, अनिकेत करेक्ट, शौर्य मलिक करेक्ट, अवनी करेक्ट, तारुष करेक्ट, अर्शिया बेटा राउंड ऑफ नहीं करना है, आप 4 और 5 को खा गए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तारुष
डेसिमल में लास्ट के जीरोस दोज आर नॉट नेसेसरी, ठीक है, ओके तो सर, उनको अवॉइड करेंगे। ओके सर। हाँ जी, सो दिस आंसर इज 1.2345, ठीक है, आगे के जीरोस नॉट नेसेसरी, इनटू 10 रेज़ टू पावर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो डेसिमल मेरा एक्चुअली में यहाँ था, है ना, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू पावर 7। दिस इज So माय, is my answer correct? हाँ जी, सनीमी करेक्ट, अविराज आपने 10 रेज़ टू पावर नहीं लिखा, अभिक ने पावर गलत लिख दी, श्रद्धा करेक्ट, पावनी करेक्ट, ठीक है। अब यहीं पर जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर डेसिमल में हो जाए, दिस इज योर 0.0007214, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, सर मुझे मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी, सर ठीक है, एक बार आप फिर से। हाँ मैं फिर से ले रहा हूँ, है ना, डोंट वरी, आई विल टेक सम क्वेश्चंस इन दिस। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको उसको लिखना है विथ सिंगल डिजिट फॉलोड बाय डेसिमल एंड देन डिजिट्स इनटू 10 रेज़ टू पावर सम पावर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि जीरो आ गया डेसिमल से पहले। डेसिमल से पहले मुझे सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए, यहाँ पर सिंगल डिजिट है बट वो सिंगल डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, वो भी कंडीशन है। तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल जो है आई हैव टू शिफ्ट 1 2 3 4, तो मैं इसी नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस नंबर एज 7.214 डिवाइडेड बाय 10,000। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला नंबर आएगा हमारे पास, चेक करें, ठीक है। अब नहीं करेक्ट है बेटा यहाँ तक? यस सर। सर तो क्या सर मतलब हर उसको सर हम 10,000 से ही करते हैं सर क्या, नहीं नहीं या नहीं, जितने डेसिमल जीरोस के होते हैं उसके हिसाब से, हिसाब से? हाँ कितना डेसिमल आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। दिस इज 7.214 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4, ये 10 रेज़ टू पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव वाली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली नेगेटिव। सर एक और सर क्वेश्चन पूछना था सर, ये 10⁻⁴ सर कैसे है मतलब? ये यहाँ से 1 2 3 4 और ये 4 ओके जीरोस कहाँ से आए, ये यहाँ पर हम जो शिफ्ट कर रहे थे 1 2 3 4, ओके सर। ठीक है। चलो सर फिर से क्वेश्चन ले रहे हैं हम, हाँ जी बोलो। सर अगर हम लिखें 7.214 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यहाँ पर डेसिमल बेसिकली आपका यहाँ पर है ना, तो डेसिमल से पहले ये 4 डिजिट्स आ गई, दिस इज नॉट अलाउड। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होगा 7.214 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, so this becomes 7.214 into 10 raised to power -4. ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, लेट्स से आई एम सेइंग स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज, लेट्स से आई एम सेइंग 298,000 मीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें इसे, तो पहला पार्ट तो बहुत ही इजी होता है। पहला पार्ट क्या करना है आपको, सारी डिजिट्स लिखनी है 298, बट ये 000 ये लिखने का फायदा नहीं है, और डेसिमल जो है सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में कोई मिस्टेक करता नहीं है, मिस्टेक होती है सेकंड पार्ट में कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए। अब 10 की पावर यहाँ पर समझें, 10 की पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगी, तभी नंबर बड़ा होगा। 2.98 को हमें समथिंग 290,000 करके बनाना है, ये 10 की पावर पॉजिटिव होगी, कितनी होगी, तो इस चीज को समझे कि ये डेसिमल अभी हमारा यहाँ पर है, कितनी पावर पॉजिटिव आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, वो डेसिमल यहाँ पर आना चाहिए आपका, तो 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'm interested in I standard. don't understand that. Why did you not like put the point between the 9 and 8? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा साइंटिस्ट जो है ना वो बैठे बैठे जो है वो दिमाग खपची करते हैं, वो कहते हैं स्टूडेंट्स को परेशान किया जाए, तो उन्होंने फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दी। उन्होंने कहा कि ऐसे आंसर देना जो है वो अलाउड नहीं है। क्योंकि क्या हो क्या रहा था एक्चुअल में बता देता हूँ। आंसर जब पूछा गया तो कुछ लोगों ने आंसर दिया 298 इंटू 10⁵ दे दिया, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया 29.8 इंटू 10⁶। ठीक है, हर कोई अलग अलग वे में आंसर दे रहा है, सारे आंसर सही हैं। तो हमें एक कोई स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा कि आपको आंसर हमेशा हर बार इस फॉर्म में देना है। तो दैट स्टैंडर्ड विच साइंटिस्ट मेड इज दिस, दे सेड कि डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट होनी चाहिए एंड दैट डिजिट शुड नॉट बी 0। ठीक है, अगर आपने इसको आंसर दिया 29.8 इंटू 10⁶, आंसर आपका करेक्ट है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। Okay, sir. ओके, सर स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड, सर लाइट की स्पीड अच्छी में इतनी होती है? 10⁸ होती है बेटा, वो 3 लाख Okay, किलोमीटर पर सेकेंड है ना। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली यहाँ एक 0 और आना चाहिए था। ठीक है, और 8, तो एक्चुअल स्पीड इतनी होती है लाइट की। ठीक है, So can we even बहुत keep ज्यादा that? है। हाँ जी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज वेरी वेरी हाई स्पीड। एक Sir, सेकेंड, how did they even calculate that much speed? दैट इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री है ना। आप 10th में लाइट पढ़ेंगे, 8th क्लास भी पढ़ेगी लाइट साथ में, तो आई विल टेल यू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द लाइट, है ना। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं लाइट के बारे में टू नो और टू बी अवेयर ऑफ, है ना। विल डिस्कस दैट टाइम। ठीक है जी, ओके। सो अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म किसी ने बोला कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.000714, टाइप करें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी। बोल ही दें क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, एनीवन? Yes, sir. 5.000714 into 10⁻0. हाँ जी, 10⁻0 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो शौर्य मलिक की सिंह सर ये अपने आप में ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि नंबर डेसिमल से Yes, पहले sir. सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, तो डेसिमल से पहले एक डिजिट है। अब इसको आगे कुछ कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻⁴ किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो ये अपने आप में ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर क्वेश्चन हमारे पास होता 0.0007214, यहाँ पर पंगे थे, डेसिमल से पहले 0 है तो ये मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, ये डेसिमल मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पर लेके आऊंगा। सो माय आंसर इज 7.214 इंटू 10⁻⁴ समथिंग। अब मेरा जो आंसर है वो इससे छोटा हो जाना चाहिए। इफ यू वांट दिस आंसर शुड रिड्यूस, so the power has to be in minus, so this will be -4। ठीक है, अंडरस्टूड? तो मुझे ये वाला समझ Yes, नहीं sir. आया। हाँ जी, तारुष क्या चीज, ये -4 समझ में नहीं आया? यस सर, ये -4 वाला। ओके, आप मुझे ये चीज बताएं कि ये नंबर बड़ा है या ये बड़ा है? सर ये ऊपर वाला। राइट और लेफ्ट कौन सा बड़ा नंबर है? सर राइट वाला। राइट वाला बड़ा है, तो Yes, ये sir. इक्वल टू साइन तो फिर गलत हो गया मेरा। यस सर। राइट वाले को मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं किसी से? सर डिवाइड। डिवाइड करना चाहिए, है ना। किससे डिवाइड करेंगे? तो उसके लिए सिंपल है कि भाई जितना आप शिफ्ट कर रहे हैं तो उतनी पावर से आप डिवाइड करेंगे। यहाँ ओके तक क्लियर है? यस सर। तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो आप रूल लगा देंगे कि भाई रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। ओके सर। ठीक है, यस सर, गॉट इट। तो जस्ट कॉपी डाउन। हेलो।
ठीक है जी, अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड. सो आई होप है ना सभी सॉक्रेटिस जरूर करेंगे. एंड इन केस बेटा आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, या इफ यू हैव लेट्स से आस्क्ड मी सॉक्रेटिव आइडिया एंड आई हैव नॉट सेंड यू द, आई हैव नॉट रिप्लाइड यू, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क अगेन, है ना. So just send me a reminder कि I receive maybe close to 100-150 message daily. So in case if I miss, just send me a message again, sir. Please send me this. ठीक है, चलो let's end the session. Class 8, you have got 5 minutes break, and after that science session, science class will start. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Bye Thank bye. you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Bye, sir. Have a nice Thank you, day. sir. Sir, can you Welcome. Bye bye. ठीक है, class 9 to stay back. Your class will start in 5 minutes. अंजलि मैम आप इनको 5 minutes का break दे दें, and then you can start. Okay. Sir, can you send the recording of the yesterday's friction class? Bye, sir. Have a nice हाँ जी, day. हाँ जी, I'll send. Sir, wouldn't the class will be of 3 hours for the 7th class? As you have बेटा written. 7th की सैटरडे को होगी, है ना. Okay, sir. Bye, sir. सैटरडे को हाँ कंबाइंड क्लास रहेगी, एंड दैट विल बी ऑफ 3 hours टोटल. ओके, Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय.